ब्रिजेस, इसे हम ह्यूमन इंजीनियरिंग का चमत्कार ही बुला सकते हैं, जो हमारे बीच ज्यादा किसी का अटेंशन को खींचे बिना खड़ा रहता है। हम एक्चुअली इनके बारे में कभी सोचते भी नहीं है, इवन जब हम इनके ऊपर से ट्रैवल कर रहे होते हैं। आपको कहीं भी ये ब्रिजेस इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, सिवाय उसके जो पानी के ऊपर बंधे होते हैं। जो आखिर में हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि इन ब्रिजेस को पानी के ऊपर खड़ा कैसे किया होगा। लाइक हाउ आर दिस ब्रिजेस इवन बिल्ट ओवर वाटर। दोस्तों, जब पानी का लेवल कम रहता है, इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत इजी होता है। एक टेम्पररी फाउंडेशन बनाया जाता है, जिसमें ये अपर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बांध भी बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर ये ब्रिज को बिल्ड किया जाता है। और जब ये पानी गहरा होता है, तब जाके दूसरे मेथड्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जिसके मदद से इन डीप वाटर टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। बट यहाँ आज हम बात करेंगे वो 3 मेन मेथड्स के बारे में। ब्रिज बिल्डिंग के वो 3 मेथड्स हैं। पहला, बैटर्ड पाइल्स। एक डीप फाउंडेशन वो फाउंडेशन होता है जो एक स्ट्रक्चर के लोड को जमीन के गहराई तक ट्रांसफर कर पाता है फ्रॉम द सरफेस। पाइल या पाइलिंग एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीन के अंदर ड्रिल किया जाता है। एक सिंगल बीम यूज करने के बजाय इस बैटर्ड पाइल्स मेथड में बहुत से बीम्स या पाइल्स को यूज किया जाता है, जिसे पाइल ड्राइवर्स के मदद से जमीन के अंदर ड्रिल किया जाता है, जो जमीन के अंदर जाके एक एंगल में अरेंज हो जाता है। ये पाइल ड्राइवर एक मैकेनिकल मशीन होता है जिसे पाइल्स को ड्रिल करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स में यूज किए जाते हैं। इन पाइल्स को पानी के गहराइयों के हिसाब से बनाया जाता है, उसे फिर एक बार्च की मदद से पानी में ड्रॉप किया जाता है, जिससे फिर इन पाइल ड्राइवर्स की मदद से नरम कीचड़ में ड्रिल किया जाता है। इस बैटर्ड पाइल्स के इंक्लाइन स्ट्रक्चर या फोक लाइक स्ट्रक्चर पूरे ब्रिज के वेट को अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड करता है, जो इस पूरे कंस्ट्रक्शन को मैक्सिमम सपोर्ट ऑफर करता है। इन बैटर्ड पाइल्स मेथड को टिपिकली गहरे पानी के छोटे ब्रिजेस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है कॉफर डैम्स फॉर ब्रिजेस विद लार्जर सपोर्ट टावर्स लाइक ए ब्रुकलिन ब्रिज। इनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत से पतले थिन शीट पाइल्स को एक वाटर टाइट चेंबर बनाने के लिए एक साथ फिट किया जाता है, और इसे हम कॉफर डैम कहते हैं। इस चेंबर को फिर मिट्टी में इंसर्ट किया जाता है, जिसमें से पानी को फिर पंप आउट कर दिया जाता है। एक बार जब ये पूरा पानी निकल जाए, लाइक वंस इट इज फ्री ऑफ वाटर, वर्कर्स इस ड्राई कॉफर डैम स्पेस में टावर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस ब्रिज का फाउंडेशन यानी इस ब्रिज के पिलर्स या खंभों को इस कॉफर डैम के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस कॉफर डैम के बाहर 24 घंटे निगरानी रखना पड़ता है, ताकि इसे बाहर पानी में होने वाली हाई टाइड्स या ज्वार से बचा सके। ब्रिजेस जिसे ये टेक्निक यूज करके बनाया जाता है आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और साथ ही वो हैवी लोड्स कैरी कर सकते हैं, जो कुछ दशकों तक ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफर करता रहेगा। बट हाउएवर दिस कॉफर डैम्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, और ये इसमें काम करने वाले वर्कर्स को रिस्क में डालता है। इस लिस्ट में तीसरा मेथड है केइजॉन्स। ये इन सभी टेक्निक्स में सबसे एडवांस टेक्निक है। केइजॉन 2 तरह के होते हैं, ओपन और न्यूमेटिक। एक ओपन केइजॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक बॉक्स के जैसे दिखता है। इट इज ओपन एट द टॉप एंड बॉटम। इन केइजॉन को पहले जमीन पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर उसे पानी में ले जाके डुबाया जाता है, और वो भी ऐसा कि उसका अपर लेवल हमेशा पानी के लेवल के ऊपर ही होता है। इन केइजॉन्स के बॉटम एजेस को ऐसे बनाए जाते हैं कि वो समंदर या नदी के नरम तल में आसानी से धंस सके। इसके अंदर पाइप्स का एक बड़ा सीरीज ही लगा रहता है, जिसे इन केइजॉन्स के अंदर का तल का पानी और दूसरे मटेरियल्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है। और जितना मटेरियल्स इसमें से निकाला जाता है, उतना ही ये केइजॉन नीचे मिट्टी में धंसता जाता है या सिंक होते जाता है, और इसके ऊपर और भी सेक्शंस ऐड किए जाते हैं टू कीप इट अबव वाटर। एक बार ये केइजॉन अपने करेक्ट डेप्थ में पहुंच जाता है, तो बॉटम को सील करने के लिए कंक्रीट डाल दिया जाता है, और इसे पूरा एक सॉलिड पोस्ट बनाने के लिए इसमें और भी कंक्रीट भर दिया जाता है। एक न्यूमेटिक केइजॉन भी ओपन केइजॉन से सिमिलर होता है, बट इसमें बॉटम एज के ऊपर एयर टाइट दीवारें या बल्कहेड होती है, जो एयर लॉक से फिटेड होते हैं। वो बॉटम के कटिंग एज और बल्कहेड के बीच के जगह को वर्किंग चेंबर कहा जाता है। इस स्पेस में पानी को रिमूव किया जाता है यूजिंग एयर प्रेशर। ये हो जाने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अंदर एंटर करके काम कर सकते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसके एयर चेंबर के एयर प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करना पड़ता है। बट ये इंजीनियर्स कौन सा मेथड यूज करना है, ये कैसे सेलेक्ट करते होंगे? दोस्तों, ये सब कुछ साइट के कंडीशन और अवेलेबल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। ये वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो एक एक्सपर्ट ही फुल्ली हैंडल कर सकता है। अब क्योंकि आपको पता चल ही चुका है कि कैसे एक ब्रिज को बिल्ड किया जाता है, अगली बार जब आप एक ब्रिज को देखोगे तो उसे और भी एडमायर करोगे। आफ्टर ऑल, सभी ब्रिज बिल्डिंग टेक्निक्स आर इंप्रेसिव वर्क्स ऑफ इंजीनियरिंग। सो आई होप आपको ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इफ यस, प्लीज अपना सपोर्ट हमें बताइए विद अ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे साइंस और टेक रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बना सके। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच क्यूरियस कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।